उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन निर्माणाधीन सी प्लांट के मजदूरों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। दुशान कंपनी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा मजदूरों से काम कराया जा रहा है, लेकिन भुगतान न मिलने से नाराज मजदूरों ने कई बार कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन किया। आरोप है कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स अधिकारियों को गिफ्ट देकर मामले को टालते रहे। अपना दल एस के जिलाध्यक्ष अंजनी पटेल ने मजदूरों की मदद के लिए पहल की। वीआईपी गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे सैकड़ों मजदूरों और जिलाध्यक्षों को पुलिस ने रोक लिया। इस पर जिलाध्यक्ष और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे की आवाज सुनकर जिलाधिकारी बाहर आए। जिलाधिकारी ने बताया कि दुसान कंपनी बोर्ड प्रबंधन और श्रम विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई है। प्रबंधन ने दिए 5.8 करोड़ रुपए का भुगतान कंपनी के ठेकेदार ने अनंतर कर दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि मजदूरों का भुगतान प्राथमिकता से होना चाहिए। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 25 जुलाई तक 3.77 करोड़ का बकाया भुगतान किया जाएगा। इनमें से 1.95 करोड़ का भुगतान तत्काल किया जाएगा। भुगतान न होने पर श्रम विभाग कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा। दुसान कंपनी की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत 300 से अधिक संविदा मजदूरों का बकाया वेतन के मुद्दे पर अपना दल एस के जिलाध्यक्ष अंजनी पटेल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। वीआईपी गेस्ट हाउस में हुई इस बैठक में ओबरा सीजीएम और दुसान कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष पटेल ने बताया कि दुसान कंपनी के 5 पैटी कॉन्ट्रैक्टर के अधीन काम करने वाले मजदूरों का पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे मजदूरों के परिवारों का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित हो रही है। वहीं ग्राम सेवा समिति अध्यक्ष शिवदत्त दुबे ने बताया कि मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए डीएम साहब से मिल गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 25 जुलाई तक बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। हमारी सरकार चाहती है कि मजदूरों को साथ न्याय हो और जो दिहाड़ी मजदूरों का बकाया भुगतान है, सबसे पहले उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, बाकी अन्य का भुगतान बाद में किया जाना चाहिए। अधिकारी मजदूरों का भुगतान न करके सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। कंपनी 12 घंटे मजदूरों से काम कराकर कई महीनों से भुगतान रोकी है, जबकि जुलाई का महीना स्कूल में फीस देनी है और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। फिर भी अधिकारी मजदूरों की समस्या नहीं सुनते। आप लोग यहाँ पर अभी आए हैं अध्यक्ष जी, तो यहाँ पे क्या समस्या है, किस संबंध में लेकर आए हैं यहाँ पर और क्या अभी वार्ता हो रही है आपकी? समस्या ये है कि यहाँ पे ओबरा परियोजना में दुसान कंपनी है, जिसमें कई छोटी कंपनियां हैं, मेसर्स उसून कंपनी, मेसर्स भारत टेक्नो, मेसर्स शहजादे खान, मेसर्स स्टार इलेक्ट्रिकल, मेसर्स सम एनर्जी। इसमें ये मजदूर कई महीनों से काम किए हैं और ये दिहाड़ी के मजदूर हैं। इनका 4-4 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। इसमें कोई देखिए चोटिल हैं, किसी के घर परिवार स्कूल खुल गया है, यहाँ पे फीस कैसे देंगे, वो दवा इलाज कैसे करेंगे, ये देखिए है। ये लोग कल हमको इसकी सूचना दिए कि ये पिछले 3-4 महीनों से भुगतान ये कंपनियां नहीं कर रही हैं। हमारा कहने का मतलब है कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पारिश्रमिक चाहिए। कोई भी व्यक्ति काम करता है, जो उसका पेमेंट होता है उसको समय पे भुगतान होना चाहिए। आप ये बताइए, जिनकी 9,000 10,000 तनख्वाह होगी और 4 महीने अगर बीत जाए, वो अगर राशन की भी दुकान पे जाएगा तो राशन वाला जो दुकानदार है वह भी यह बात बोलेगा कि भैया पैसा लाओ तभी हम आपको जो है देंगे। उसको खाने के लाले पड़े हैं। यहाँ जितने नौकरी पेशा लोग हैं, 4 महीना अगर तनख्वाह रुक जाए तो सबको समझ में आ जाए। तो अभी इसमें इस संबंध में जो है कि अभी आपकी अभी यहाँ पे क्या था, कल हमारी बात एसडीएम साहब से हुई थी। एसडीएम साहब प्रयास भी कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने मुझे बताया कि लगभग 1 करोड़ 8 लाख या 18 लाख रुपए मजदूरों को देने के लिए आया हुआ है। और अभी किन किन ये जो भारत टेक्नो, शहजादे खान जो छोटी कंपनियां हैं, ये उन कंपनियों में किन मजदूरों का पैसा आया वो ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो उसून कंपनी और जो स्टार इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे जो लोग आए हैं और बहुत सारे लोग हैं, आए दिन रोज की समस्या है। जब मालूम है यह समस्या है तो इसका निदान जो हमारे प्रशासनिक अमले के लोग हैं, इन लोगों को दुसान कंपनी से बात करके उन लोगों पे दबाव बना करके उनका भुगतान कराना चाहिए। मंथली पेमेंट होना चाहिए। वार्ता से अभी क्या हल निकलना है कुछ? नहीं, अभी तो हम आए हैं। हमको कल जो जानकारी हुई, हमारी कल एसडीएम साहब से बात हुई, सुबह भी एसडीएम साहब से बात हुई। उन्होंने बताया कि आज डीएम साहब उसी परिप्रेक्ष्य में आए हैं। तो हम इसीलिए मजदूर सारे लोग कहे कि जब डीएम साहब आए हैं तो उनके सामने हम लोग अपनी समस्या बताएं, जिससे हमारा तत्काल निदान काम हो जाए। डीएम सर से अभी आपकी? हाँ, अभी वो बाहर बैठक ले रहे हैं, बाहर आएंगे। उन्होंने कहा है कि हम आकर के बाहर बात कर लेते हैं, जैसा भी होता है बता दें। आपका परिचय? अंजनी पटेल, जिलाध्यक्ष अपना दल है सोनभद्र। आज आपकी डीएम से कुछ वार्ता हुई है मजदूरों के भुगतान के लिए, जो दुसान कंपनी में कार्य कर रहे हैं उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। हाँ, जैसा हमको जानकारी मिली कि आज ओबरा तहसील में जिलाधिकारी महोदय का आगमन होना है और उसके बाद उस जन सुनवाई के बाद वो वीआईपी गेस्ट हाउस में गए थे। तो यहाँ चूँकि दुसान कंपनी में
कई छोटी कंपनियां हैं जिसमें संविदा पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, जिसमें से 4-5 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें काम करने वाले लगभग 300-350 मजदूर, जिनका 2-3 महीने का वेतन बकाया था और आज 4-5 महीनों से वे हर जगह गुहार लगा चुके, लेकिन उनका वेतन भुगतान दुशान कंपनी में कार्यरत जो छोटी कंपनियां हैं, उसून कंपनी है, स्टार इलेक्ट्रिकल कंपनी है, ऐसी कई कंपनियां हैं, तो वो भुगतान नहीं किए, जिससे वे मजदूर अभी कल जो कि यहाँ ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय शिवदत्त दुबे जी, उन्होंने इस विषय को बताया हमसे कि वो जो मजदूर हैं दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके परिवार वाले भरण पोषण का कार्य उनका अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं हो पा रही है, दवा इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वो कैसे अपना भरण पोषण करेंगे। तो इसके लिए यहाँ डीएम साहब आज आए हुए थे, तो सभी मजदूर यहाँ पर वीआईपी गेस्ट हाउस में वहाँ पे पहुँचे और इस विषय को डीएम साहब के संज्ञान में रखा गया। डीएम साहब ने बताया, चूँकि उनकी जो बैठक चल रही थी उसमें ओबरा सीजीएम साहब भी थे, दुशान कंपनी के भी लोग थे और सभी लोग थे। वो उस बैठक को करने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने जो मजदूर थे और हम सभी लोग के समक्ष इस बात को बताया कि आगामी 25 जुलाई 2025 तक जो भी कर्मचारी इन जो दुशान कंपनी में जो छोटी कंपनियां उसमें कार्य किए हैं, जिनका बकाया है 2-3-4 महीनों का वेतन का, वो 25 जुलाई तक वो भुगतान कर दिया जाएगा। वो लिखित रूप से इस बात की पुष्टि किए हैं कि 25 जुलाई तक हो जाएगा। डीएम साहब ने ये भी कहा कि आज भी कुछ करोड़ों का भुगतान हुआ है, अगर कंपनी आगे भुगतान नहीं करेगी तो श्रम विभाग जो है वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। डीएम साहब ने ये बताया कि जैसा दुशान कंपनी यहाँ काम करा रही है, तो जैसे जो मशीनरी है लाखों की करोड़ों की, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो यहाँ वर्कर काम किए हैं उनका भुगतान होना चाहिए था। मशीनों का पेमेंट आप लोग पहले किए, वर्करों का भुगतान रोके हैं, ये गलत है। मजदूरों ने जो काम किया उनका भुगतान पहले होना चाहिए था, मशीनों का आपको बाद में करना चाहिए था। ये लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू बनता है कि जब मजदूरों का भुगतान नहीं होगा, मजदूर सड़क पे आएंगे, आंदोलनरत होंगे, तो इससे क्या होता है कि प्रशासन के लिए भी सरदर्द होता है और समाज में इसका गलत संदेश जाता है। तो डीएम साहब ने और उनके साथ आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी थे, सारे लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि आगामी 25 जुलाई को जो भी वर्करों का यहाँ पे बकाया है वो भुगतान कर दिया जाएगा। सुनने में आ रहा है और एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आपको डीएम साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था लोकल प्रशासन की तरफ से, ये बात सही है? ये अचानक, चूंकि हम वहाँ पे गए थे, उनकी आपस में बैठक चल रही थी, डीएम साहब ने ये बोला बस बैठक के बाद हम जो मजदूर हैं हम बाहर आकर के पूरी बात हम मजदूरों के समक्ष सुनेंगे और जो हमने आज इस बैठक में कार्रवाई की है उस बात को पूरे मजदूरों के समक्ष बताएंगे। तो डीएम साहब जब बाहर आए तो इस बात को पूरे मजदूरों के समक्ष, जो उनकी बैठक सीजीएम ओबरा और दुशान के लोगों के साथ हुई थी, वो उस पूरी बात को बताए हैं कि 25 तारीख तक। तो ठीक है, चूँकि आज भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, गरीब, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनका कहीं से कोई नुकसान न हो, उनको उनका हक और अधिकार दिया जाए। तो इसके लिए आज यहाँ पर जो मजदूरों की समस्या थी उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर मुलाकात की है डीएम साहब से, और डीएम साहब ने अपने बातों में इस बात की पुष्टि की कि अगले 1 हफ्ते के अंदर उनको मजदूरों का भुगतान हो जाएगा। लेकिन आपको जानने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन डीएम साहब से मिलने क्यों नहीं देते, ये बड़ा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है, इस बात को बहुत तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उनकी बैठक चल रही थी, अगर भाई बैठक चल रही है तो बैठक के बाद वो आए और बाहर इस बात को, जो बैठक इस परिप्रेक्ष्य में ही थी कि दुशान और ओबरा परियोजना के बीच में कि मजदूरों का भुगतान, बकाया चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की। एक चर्चा ओबरा क्षेत्र में जोरों पर है कि बकाया भुगतान न करके अधिकारी लोग संबंधित अधिकारियों को गुलदस्ता और गिफ्ट देने के कल्चर बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? अब इस बारे में तो भाई हमें कोई जानकारी नहीं है, ये तो एक अलग विषय है, ये उस विषय से हट के बात है। शिवदत्त दुबे, ग्राम सेवा समिति अध्यक्ष, खेटिया, ओबरा। आज आप लोग डीएम से मिले हैं मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए, क्या आश्वासन मिला? मजदूरों के बकाया के संबंध में हम डीएम साहब से मिले, जो है डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 25 तारीख तक मजदूरों का भुगतान जो है पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा। तो कितने महीने से मजदूरों का भुगतान रुका था? मजदूरों का लगभग 4 महीने से भुगतान रुका हुआ है। मजदूर दर दर से भटक रहे थे,
और चूँकि हमारे पास आए और हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना दल एस की सरकार है और हमारी सरकार चाहती है कि मजदूरों के साथ न्याय हो और जो यहाँ पर अधिकारी हैं जो दिहाड़ी मजदूर दैनिक मजदूरी करने वाले हैं उन्होंने मजदूरी किया है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले उनकी मजदूरी उनका मिलना चाहिए और बाकी सब पेमेंट बाद में होना चाहिए। सुनने में आया है कि बड़ी बड़ी फर्मों का भुगतान कर दिया गया है जबकि मजदूरों का भुगतान रोक दिया गया है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? अब इसके पीछे का तो हम तो इसको क्लियर नहीं बता पाएंगे, अधिकारी ही बता पाएंगे कि उनकी क्या मंशा है, वो सरकार को इस तरह बदनाम क्यों करना चाहते हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि मजदूर काम किया है तो उनका जो है निश्चित तौर पर सबसे पहले भुगतान होना चाहिए क्योंकि दैनिक मजदूर है। 8,000 10,000 का वो दैनिक वेतन पाता है, 8,000 10,000 महीने का दैनिक वेतन भोगी है, उसे 12 घंटा काम करा करके जो है इस तरह से इतना दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इस तरह से 4 महीने से रोकना, उनके घर में चूल्हा तक न जलने की नौबत है, उनके बच्चों की जुलाई में फीस देने की बात है तो वो बेचारे बड़े परेशान हैं जो है। एक चर्चा ये भी है कि जब मजदूर आवाज़ उठाते हैं अपने हक के लिए, बकाया भुगतान के लिए, तो ये कल्चर बीच में ला दिया जाता है, गुलदस्ता और पैकेट कल्चर, गिफ्ट कल्चर, क्या ये सही बात है? हम भी उड़ती हुई सुने हैं खबर सर इसके बारे में हैं, इसके बारे में जो उच्च अधिकारी हैं इस पर उनको संज्ञान लेकर के इस तरह के कल्चर को यहाँ पर समाप्त करना चाहिए। हमारी सरकार चाहती है मजदूरों के साथ न्याय हो और जो मजदूर यदि मजदूरी किया है तो निश्चित तौर पर उसका पहले भुगतान होना चाहिए और उसके बाद बाकी गुलदस्ता कल्चर ये सब बाद में होना चाहिए। आप कर सकते हैं जो है, लेकिन पहले मजदूरी देने के बाद।